अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ा आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो हम लिखते हैं वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लिखा जाता है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं इस तरीके से ई पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एफ एक्स। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एग्जांपल हम ले लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x प्लस 1/x ऑफ y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x। अब ये जो इक्वेशन है ना वो इस फॉर्म में लिखी हुई है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाबा हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो है 2x प्लस 1/x। इसकी जब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो ई पावर इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2x/x प्लस 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स एक्स में कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा ई पावर इंटीग्रेशन 2dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन अलग अलग मैंने लगा दी ट्रम बाय ट्रम। तो अब मैंने 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x प्लस ln x। अब इसको मैं इस फॉर्म में ब्रेक भी कर सकता हूँ क्योंकि बेस सेम है तो बेटा आपके पास पावर ऐड हो जाती है। तो आपके पास लिख सकते हो ई पावर 2x डॉट ई पावर ln x। तो ये e और ln दोनों कैंसिल हो गए तो ये आपके पास जो बचा है ये आपके पास मिला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड पे। तो मैंने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया x ई पावर 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x ई पावर 2x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1/x इंटू वाई। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचा है वो बचा है x ई पावर 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई पावर 2x और 2x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू। अब यहाँ पर बेस इनके सेम है तो पावर एड हो जाएंगे। एड मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास। तो 2x माइनस 2x आपके पास 0 बच जाएगा। तो हमारे पास ये रूल है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आप पावर 0 रखोगे तो वो आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में। इसको मैं कहता हूँ टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा ना तो मेरे पास ये वापस सेम आ जाएगा। इसको अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करके प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ये मेरे पास सेम आ जाएगा इक्वल टू एक्स। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड पे मैंने ले ली। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस हैं तो इन्वर्स प्रोसेस भी कह सकते हो। तो वो दोनों कैंसिल हो गए तो बाकी आपके पास बचे एक्स ई पावर 2x इंटू वाई इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² बाय 2। ये आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3/x इंटू वाई इक्वल टू 6x²। ये क्वेश्चन 1 है। ये आपके पास फॉर्म इस फॉर्म में लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स यहाँ पर देखो और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला टर्म जो है ये आपके पास पी ऑफ एक्स को शो कर रहा है। तो मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x। तो अब हम इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तो 3 मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन ई पावर 1/x इंटू डी एफ एक्स। तो 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln x। यहाँ पर लॉग वाला रूल लगा दिया 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके पावर में हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा ई पावर ln x³। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया x³। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड पे। तो x³ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x³ ब्रैकेट में 3/x इंटू वाई इक्वल टू 6x² डॉट x³। ये x और ये x³ आपस में एक x कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 3x² वाई। यहाँ पर बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 + 3 आपके पास आ जाएगा 5।
अब यहाँ पर दोबारा मैंने इसको टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख दिया डी ओवर डी एक्स क्यूब ऑफ वाई इक्वल टू 6x⁵ दोनों साइड पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर ली मैंने, तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब ऑफ वाई इक्वल टू x⁵ की इंटीग्रेशन होती है x⁶/6, 6 में कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा एक्स क्यूब वाई इक्वल टू x⁶ प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्वेश्चन है x+1 dy ओवर dx, इसको मैं दोबारा अलग से कर देता हूं, ये आप लोगों को शायद ऐसे ना समझ आए। अच्छा बेटा, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो मैं पूरी इक्वेशन से x+1 को मैं डिवाइड करवा लेता हूँ। डिवाइडेड x+1 y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं डिवाइड करवा लूँ, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा x+1 अपॉन x+1 dy ओवर dx -1 अपॉन x+1 डॉट y इक्वल टू e पावर x+1 होल स्क्वायर अपॉन x+1। ये एक कैंसिल हो गए आपस में, एक यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या dy ओवर dx -1 अपॉन x+1 डॉट y इक्वल टू e पावर x इंटू x+1। अब ये जो आपके पास आई है, इट इज द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x। अब यहाँ पर इस इक्वेशन 1 के अंदर जो p ऑफ x आपके पास है ना, p ऑफ x वो है -1 अपॉन x+1। अब मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसके पहले निकालोगे तो बन जाएगा e पावर माइनस में बाहर निकाल देता हूँ 1 अपॉन x+1। नीचे आपके पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी ln x+1। ये जो माइनस है ये इसके पावर में चला है, इसका मतलब है -1 है, e पावर ln x+1 पावर में आ गए -1, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा क्या, x+1 पावर -1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन x+1। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपके पास आया ना 1 अपॉन x+1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे, मल्टीप्लाई बाय 1, इक्वेशन 1 से मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी 1 अपॉन x+1 dy ओवर dx -1 अपॉन x+1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x+1 होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू e ऑफ x इंटू x+1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x+1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास बाकी जो टर्म बचा वो क्या बचा है आपके पास। अब इसको मैं टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास 1 अपॉन x+1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y इक्वल टू e पावर x। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 अपॉन x+1 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर x प्लस। ये जवाब है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है dy ओवर dx प्लस 3y इक्वल टू 3x स्क्वायर e पावर -3x।
अब ये आपके पास इट इज द फॉर्म ऑफ dy over dx plus p of x into y equal to q of x। तो है p of x आपके पास क्या है, 3 है। p of x आपके पास 3 है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेशन करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर पी एफ एक्स अगर मेरे पास 3 है तो मैं इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी निकालूं तो आपके पास आ जाएगा ई पावर पी एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स। पी एफ एक्स आपके पास 3 है, डी एफ एक्स तो ये बन जाएगा ई पावर 3x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये जो है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आपके पास बन जाएगा ई पावर 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई पावर 3x 3 इंटू वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर ई पावर -3x इंटू ई पावर 3x। ये बन जाएगा आपके पास ई पावर 3x डी वाई ओवर डी एक्स सेम प्लस 3 ई पावर 3x इंटू वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर। इनके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा ई पावर 0। ई पावर 0 आपके पास आपको पता है 1 के बराबर होता है 3x स्क्वायर। तो ई पावर 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 ई पावर 3x इंटू वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब मैं ये जो आपके पास पड़ा हुआ है इसको मैं टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा क्या है आपके पास, ई पावर 3x इंटू वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर। दोनों साइड पे मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा ई पावर 3x इंटू वाई इक्वल टू 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये 3 में कैंसिल हो गया तो आपके पास जो जवाब बचा है वो बचा है ई पावर 3x इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपके पास जवाब आया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका नाम, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में लिखी हुई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा ई पावर पी ऑफ एक्स। आपके पास यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी एफ एक्स बटा आपके पास है 1 तो 1 डी एक्स। तो 1 की इंटीग्रेशन तो इन टर्म ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स ही आएगी तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, 1 के साथ पूरी इक्वेशन के 1 के साथ में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये बन जाएगा ई पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई पावर एक्स डॉट एक्स। तो आपके पास ये टोटल डिफरेंशियल बन जाएगी। टोटल डिफरेंशियल आपके पास इसकी बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई एफ एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास वाई और ये सेम है एक्स ई एक्स तो इंटीग्रेशन दोनों साइड पे ले लो। अब इंटीग्रेशन आप यहाँ पर लोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो आपके पास आ जाएगा वाई ई पावर एक्स। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लोगे
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास क्या होती है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फार्मूला आपके पास है u डॉट वी, मतलब दो फंक्शन हो और दोनों इन टर्म ऑफ एक्स हो तो आप लगा सकते हो कि u को सेम रखो, इंटीग्रेशन आप ले लो v की विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस u का डेरिवेटिव लो और v के इंटीग्रेशन ले लो dx। ये आपके पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। या आप इसका दूसरा जो रूल है, पार्ट है, वो आप फार्मूला दूसरा भी इसके अंदर यूज किया जाता है। यह इसका दूसरा फार्मूला आपके पास है, वो हम लिख देते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है इससे। वो है u डी वी इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। अब आपके पास दो फंक्शन है, मैं इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इस वाले की। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपके पास जो फंक्शन होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है, u डी वी की फॉर्म में होता है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि u मेरे पास है, आपके पास u क्या है, x है, u आपके पास x है, और v आपके डी वी आपके पास जो है वो है e ऑफ x। क्योंकि आपके पास यहाँ पर कुछ रूल्स लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसको कहते हैं एल आई ए टी ई। इसका मतलब है लॉग, u को चूज करने के लिए लॉग, इसको कहते हैं आपके पास इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपेंशन। तो आपके इस रूल के मुताबिक हमारे पास जो u डी वी, मतलब u आपके पास जो है वो x है और डी वी आपके पास है e ऑफ x। अब हमें क्या चाहिए, v चाहिए। v चाहिए तो मतलब डी वी के हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डी वी की मैं इंटीग्रेशन करूं तो इसका मतलब है e ऑफ x की इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e ऑफ x आ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, डी यू भी चाहिए। तो डी यू मतलब u की डेरिवेटिव करो, तो डी यू इज इक्वल टू एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के क्या हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी। तो ये जो दो तीन टर्म हमें मिले ना, वो हमने पुट करने हैं इस फार्मूले के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ u डी वी, यू आपके पास x है, डी वी आपके पास e ऑफ x है, इक्वल u आपके पास x है और v जो आपके पास है वो आपके पास है e ऑफ x। क्यों, क्योंकि e ऑफ x की इंटीग्रेशन भी e ऑफ x है, तो x e ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन v, v आपके पास e ऑफ x है, डी यू आपके पास 1 है इंटू डी ऑफ x। तो ये आपके पास बन जाएगा x e ऑफ x माइनस e ऑफ x की इंटीग्रेशन e ऑफ x। ये आपके पास जवाब आया। इसको मैं इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे देता हूं। मैं कहता हूं पुट करता हूं ये वाली वैल्यू इक्वेशन इन स्टैटिक के अंदर, पुट इन स्टैटिक। तो स्टैटिक आपके पास इक्वेशन क्या है, y e पावर x इक्वल टू x e ऑफ x माइनस e ऑफ x प्लस c। यहाँ पर भी छोड़ दो, यह भी आपके पास जवाब है। अदरवाइज आप e ऑफ x को इस तरफ जाके डिवाइड करवा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं y e ऑफ x, इस पूरी इक्वेशन से e ऑफ x कॉमन ले लो x और माइनस का 1 प्लस का c, c को तो आप बाहर रख दो।
ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस सी के साथ आप ई एफ एक्स रखो या ना रखो क्योंकि वो कांस्टेंट है आपके पास, इसको आप प्लस का सी लिख दो। अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ दो, ये भी आपके पास जवाब जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये भी ऑलरेडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स आपके पास है वो है आपके पास टू टेन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसका निकालें, अगर ई पावर इंटीग्रेशन टू को बाहर निकाल रखते हैं, टेंजेंट ऑफ एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास जो होगी वो सीकेंट एक्स होगी आपके पास, एल एन सीकेंट एक्स। क्यों? क्योंकि आप, मैं इसको अगर अलग से करूं या वैसे याद कर लो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई पावर टू एल एन सीकेंट एक्स। ये जो टू है ये वो पावर में चला जाएगा, ई पावर एल एन सीकेंट एक्स, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो गई। तो आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय वन कर सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स साइन एक्स। इसको मैं अगर ओपन करूं तो भी मैं कर सकता हूं इसको। इसको पहले मैं टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वाई है, और यहाँ पर मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ आपके पास के वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं बड़ा लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डॉट में साइन एक्स। इसको अगर मज़ीद में और भी सॉल्व करना चाहूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँ, डी ओवर डी एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लूँ साइन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स। अब इसको मैं लिखूँ अलग से डी ओवर डी एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, टेंजेंट एक्स के, और वन अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंड एक्स के। अब मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर तो ये दोनों कैंसिल होकर आपके पास बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स की आपके पास जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होती है सीकेंट एक्स और प्लस सी। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं वाई इक्वल टू सीकेंड एक्स ओवर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। एक कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या बच जाएगा वाई इक्वल टू वन अपॉन सीकेंड एक्स। कांस्टेंट के साथ आप जो भी टर्म डिवाइड करवाओगे वो कांस्टेंट ही आएगा। तो वन अपॉन सीकेंड एक्स आपके पास बराबर होता है कॉस एक्स के प्लस से। ये जवाब।